नमस्कार दोस्तों, जीएसआर इडू नेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है उसके वीवीआई क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग घर पर खूब रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो सवाल है दृष्टि दोष से आ सकता है। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कई कारणों से जब मानव नेत्र निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो नेत्र के इस कमी को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। तो परीक्षा में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दृष्टि दोष का डिफिनेशन। दृष्टि दोष जो होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ऐसे और भी होता है, अबिंदुकता भी दृष्टि दोष ही है, मोतियाबिंद भी दृष्टि दोष है और वर्णांधता जो है ये भी दृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। लेकिन आप लोगों को बुक में जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये 3 दृष्टि दोष का डिफिनेशन आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो है ये पूछ दिया जाएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए जब मानव नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना सकता है तो आंख के इस कमी को ही, नेत्र की इस कमी को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर का जो वस्तु है, दूर स्थित वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मा में। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगा, निकट का वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। मतलब निकट का वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। तो आंख के इस कमी को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है पता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम जो है अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। और अवतल लेंस का अगर पूछ दिया जाए, अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं तो अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो देखिए अब जो है जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता क्या होता है। जरा दृष्टि दोष में जो है निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। मतलब निकट स्थित वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा और दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनता है। तो आंख की इस कमी को जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसके निवारण के लिए चश्मे में 2 लेंस लगे होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चश्मा में 2 लेंस, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों लगा रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस भी कहा जाता है, द्विफोक्सी लेंस। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये इसका डिफिनेशन याद करिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के कारण भी पूछ सकता है, किस कारण से होता है। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन आप लोग ये भी देख लीजिएगा, स्वच्छ आकाश का रंग जो है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है या नीला क्यों दिखता है। ठीक है, रेलवे के सिग्नल में, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन भी वीवीआई है। इसके साथ साथ जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप लोग देख लीजिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है,
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम जिसको वर्णपट भी कहा जाता है, तो वर्णपट स्पेक्ट्रम को भी जरा याद कर लीजिएगा। जब श्वेत पर देखिए प्रकाश वर्णपट क्या होता है, यह स्पेक्ट्रम इसी को कहा जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये प्रिज्म हो गया। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और 7 रंगों का जो रंगीन पट्टी बनता है, 7 रंगों का जो रंगीन पट्टी बना उसको जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है या वर्णपट कहा जाता है। तो इसको भी परीक्षा में आप लोग याद करिएगा, देख लीजिएगा, परीक्षा में आ भी सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है ना, सूर्य जो है रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग फेयर से देख लीजिएगा। आपके पास फेयर तो होगा ही, फेयर में नोट भी करवाया गया होगा इस क्वेश्चन का। अगर नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम बता देंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है नेत्र का समंजन क्षमता, नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है, वस्तु दूर हो या निकट हो, जब मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को अदल बदल कर, ठीक है ना, दूर या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेता है, तो इसी को समंजन क्षमता कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन एक याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र के लिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सामान्य नेत्र के लिए कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2020 में और 24 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख, प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचने के लिए कह देगा, तो आप कैसे खींच सकते देख लीजिए। ये प्रिज्म हो गया, इस प्रकार से इसे कीजिएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। इसके बाद जो है यहाँ से इस प्रकार से खींच दीजिएगा और इसको बाहर ऐसे निकाल दीजिएगा, ये निर्गत किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये निर्गत किरण हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है विचलन कोण हो गया, विचलन कोण, विचलन कोण याद रखिएगा, ठीक है, नाम दे सकते हैं ए बी सी। और अंदर की ओर जो देख रहे हैं ये वाला की लाइन, ये जो है अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। परीक्षा हॉल में जब आप इस प्रकार का अगर चित्र बना देते हैं, आरेख खींच देते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख, तो ये खींच दीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों के फेयर में ये क्वेश्चन नहीं लिखाया गया है, नहीं बताया गया है, तो फेयर में नोट भी कर सकते हैं। प्रकाश प्रिज्म से, क्वेश्चन ऐसे है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा कोण है, विचलन कोण। ये क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर निर्गत किरण लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अपवर्तित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है। और ये क्या लिखा हुआ है, विचलन कोण, विचलन कोण, देख लीजिए विचलन कोण। इस प्रकार से आप बना देते हैं, किरण आरेख खींच देते हैं, तो आपको परीक्षा में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दृष्टि निर्बंध, निर्बंध क्या है, दृष्टि निर्बंध या निर्बंध क्या है, तो देखिए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाने के 1/18 सेकंड तक स्थिर रहता है, ठीक है ना। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। अब वस्तु को अगर हटा भी दिए
तो उसका प्रतिबिंब जो है 1/18 सेकंड तक, कितना सेकंड तक, 1/18 सेकंड तक बना रहता है। इसे ही हम लोग दृष्टि निर्बंध कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में परसिस्टेंस ऑफ विजन भी कहा जाता है, ठीक है ना, विजन भी कहा जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आप लोग, मानव नेत्र का नामांकित जो चित्र होता है, ठीक है ना, तो इसको भी घर पर बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 2 3 4 बार बनाइए मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जो है चैप्टर 3 फिजिक्स क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसे बार बार आप घर पर प्रैक्टिस करें, याद करें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।